आपका माई सेल्फ एडवोकेट मोहिंद्रपाल सिंह पांडू। जो जम्मू में अब ज़्यादा मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं इलेक्शन हुई। 2014 में इलेक्शन हुई थी, असेंबली की इलेक्शन। इन 10 सालों में बड़ा कुछ जम्मू कश्मीर में बदलाव आया। जैसे लद्दाख को अलग किया गया, यूटी का स्टेटस देके जम्मू कश्मीर को यूटी का स्टेटस दे दिया गया, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। हमने ये तो बड़ी बार सुना है यूटी को स्टेट में बनाया गया, लेकिन स्टेट को यूटी में इतिहास में पहली बार हुआ। इलेक्शन आ रही है, मसला सिर्फ ये है, किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा मोदी जी को या अमित शाह जी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप इलेक्शन कराओ, लेकिन जो जम्मू कश्मीर जो हमारी स्टेट थी, महाराजा जी की स्टेट थी, इसको वापस स्टेट का दर्जा दो, फिर इलेक्शन कराओ। आज हम देखते हैं आया दिन दिल्ली की सरकार कभी एलजी के दरवाजे के बाहर बैठी होती है कि हम ये फाइल, गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये फाइल की और एलजी साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वही हिसाब जम्मू में होगा। किसी की भी सरकार हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, को चाहे वो पीडीपी हो जी, यही होगा जम्मू में कि हम असेंबली में कुछ बिल पास करेंगे और हमारे गवर्नर साहब क्या उसको पास करेंगे, इस चीज़ की गारंटी है? हम फिर सारी पार्टियों से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करते हैं, इलेक्शन तो आती रहेंगी, पार्टिसिपेट अच्छी तरह करें, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की डिमांड करें। So I think I am looking forward for the elections because हमारे जम्मू कश्मीर में आफ्टर 10 years इलेक्शंस हो रहे हैं। ये तो बहुत मतलब हमारे लिए अच्छी बात है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। हमारे यहाँ पर मीटर्स लगे हैं, हर घर में जम्मू में मीटर्स लगे हैं, उनको स्मार्ट मीटर्स कहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें मैंने जो देखा है, जो उसमें बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो हमारे इलेक्शंस, लाइक हमारे जम्मू में जो इलेक्शंस होंगे, उसके बाद जो वहाँ पर इलेक्ट होंगे, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट सरकार जो बनेगी, तो उसमें एटलीस्ट हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ग्रीवेंसेस, हम किसी को लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई हमारी हेल्प कर पाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर को ना यूटी बना देगा, यूटी इज़ यूनियन टेरिटरी। तो अब ये है कि मैंने पहली बार देखा है, अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में 4-5 यूटी हैं। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं हम जम्मू कश्मीर को यूटी से स्टेट बना जाए, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएँ, हम आगे तक जा पाएँ। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें थोड़ा चेंज लाना चाहिए जम्मू में, एंड आई एम लुकिंग वेरी फॉरवर्ड फॉर द इलेक्शंस। आपका शुभ नाम? महक जामवाल। क्या जॉब करते हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ। यूटी में जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो 2014 में हुए थे। उसके बाद सरकार बनी 2015 में, जो कि 2018 तक चली। उसके बाद कोई भी सरकार नहीं थी। उसके बाद 370 आ गया, 35A आ गया, और बहुत सारे मुद्दे जो आ गए। उसमें अब जो 2010 साल के बाद जो सेंटर ने इलेक्शन का ऐलान किया है, तो वो बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत माननीय है, हम कह सकते हैं, या बहुत ही अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि जो हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जा सकते। हमें कहीं ना कहीं हमारा प्रतिनिधि चाहिए, जो कि हमारी बात यूटी तक या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ तक पहुँचा सके। जैसे जम्मू में बहुत सारे मसले हैं। सड़कों का तो हो ही रहा है, जो भी विकास हो रहा है। जैसे डेली वेजेस का है, 7-8 साल पहले डेली वेजेस को कहा था कि हम आपको पक्के कर देंगे, लेकिन उसके बाद 7-8 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुई, सरकार गिर गई और ये मुद्दा बीच में ही रह गया। तो हमें अपने इन भाइयों का भी देखना है, और बहुत सारा विकास जैसे हो रहा है, और अगर हमारा इलेक्शन होता है, हमारा सीएम होगा, तो हम
मुझे लगता है कि हमारा जो विकास है वो ज़्यादा हो सकता है। मैम आपका शुभ नाम? मैं मीना जम्वाल, क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। देखिए, इलेक्शन 10 साल के बाद होने जा रहे हैं, ये लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये बड़ी देर से प्रयास था कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो होने चाहिए और जम्मू की जनता भी यही चाहती है। और यहाँ तक जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, वो बड़े जोशो खरोश के साथ इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि इलेक्शन का मतलब है लोगों की डेवलपमेंट, जो कार्य रह गए हों उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से अगर बात करनी हो तो लोकल सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें लोगों का ज़्यादा बेनिफिट है, लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन बड़े सक्सेसफुल और अच्छे ढंग से होंगे। यूथ को क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि यूथ जो है वो वोटर जो पहली बार वोट डालने जा रहा है, उनको भी मेरी एक सलाह है कि वोट ज़रूर डालें और अपने घर में, वो कहते हैं वोट डालने से अपनी मर्ज़ी का आप नेता चुन सकते हैं, इसलिए वोट डालना ज़रूरी है। और आप सब लोगों को अवेयर करें कि वोट डालने से आप लोगों की जो कार्य आप चाहते हैं, जो नेता आप चाहते हैं, उसको चुन सकते हैं, अपने मर्ज़ी के कार्य करवा सकते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप लोगों को आस पड़ोस में जिनके भी घर लोगों के हैं, उन घरों में जा कर के उन लोगों को, उन वोटर्स को बाहर निकालें, ताकि वोट जितना ज़्यादा पड़ेगा उतना ही अच्छा है हम सब के लिए। एक लीडरशिप तो यही प्रयास करती है कि वोट ज़्यादा पड़ना चाहिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा, फिर अपील करता हूँ लोगों से कि वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलिए। तकरीबन 100% वोटिंग होनी चाहिए, तभी आपके मर्ज़ी की सरकार आ सकती है। आपका सर शुभ नाम? अजय गुप्ता, मैं पूर्व पार्षद वार्ड 52 त्रिकुटा नगर से और पूर्व चेयरमैन जेएमसी से रहा हूं। और मेरी यही प्रयास रहेगा कि मैं सब लोगों को वोट के लिए प्रेरित करूं और लोग वोट डालें और अपनी मर्ज़ी का नेता चुनें। जय हिंद, जय भारत। हमारा मैसेज क्लियर कट है। बीजेपी वालों को हम मुबारकबाद देते हैं कि 10 साल के बाद इलेक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि कंट्री में हर जगह 5-5 साल के बाद इलेक्शन होती है। हमने 26 एमएलए जिता के भेजे थे, उन्होंने 10 साल के बाद करवाई है। आगे अगर लोग बीजेपी को वोट डाल देंगे फिर 20-20 साल के बाद होगी, फिर अगले बार बीजेपी को और वोट देंगे, फिर 40-40 साल के बाद जहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी। और हम ये बीजेपी वाले जिन्होंने हमारी स्टेट थी, महाराज साहब की स्टेट थी, उसको यूटी में डाउन ग्रेड किया। हम इनको लोगों को कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, इलेक्शन हो रही है, ये उत्सव है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हर 5-5 साल के बाद इलेक्शन होती थी, लेकिन बीजेपी वालों ने ये 10 साल के बाद इलेक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि मिली भगत है इनकी। तो इनको पूरा सबक सिखाना चाहिए और पूरे वोट इस्तेमाल करके इनको बताना चाहिए कि हमारा क्या कसूर था, हमने 26 एमएलए जिता के भेजे, इसलिए नहीं भेजे थे कि 10 साल के बाद इलेक्शन कराएं। और अपील करेंगे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, कि जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो नौकरियां बाहर चली गई हैं ड्यूटी की वजह से, इनको पूरा सबक सिखाएं। और जब इलाके में, मोहल्ले में भी जब जाएँ, इनको पूछा जाए कि क्यों हमारी यहाँ जो स्टेट को डाउन ग्रेड किया और हमारी नौकरियाँ क्यों दाव पे लगा दी। जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। जो भी हुकूमत आए, इलेक्शन हो, जो भी जीत के आए, इन बच्चों को, बच्चियों को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन इतनियाँ नौकरियाँ जो खाली पड़ी हैं, हर जगह पे खाली नौकरियाँ पड़ी हैं, ये प्राइवेटाइजेशन का बंदोबस्त कर रहे हैं। इनको जल्द से जल्द उन बच्चों को और बच्चियों को, हमारियों को कंज्यूम करना चाहिए। और इलेक्शन का जो पर्व है, इलेक्शन का जो हमने पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, किसने किसको वोट डाला, 5-5 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर का वही काम है, लेकिन इधर क्यों 10 साल के बाद हो रही है, ये क्वेश्चन मार्क है। और हम बीजेपी वालों को इसका कसूरवार ठहराते हैं। यही मैं आज के दिन जो है, जो पर्व है, जो हम इसका जो इलेक्शन आ रही है, उसको हम धूमधाम से मनाएंगे। ये जम्मू कश्मीर में 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद अब 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन जो है एक
मतलब एक प्रोसेस जो हमारा डेमोक्रेसी का प्रोसेस है वो एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है और ये होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 370 टूटने के बाद बिल्कुल ही जो गवर्नर रूल हो गया था, लोग बिल्कुल निराश हो गए थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हैवी हो जाती है और हर आदमी की अप्रोच ब्यूरोक्रेसी तक नहीं हो सकती है जी। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं कम से कम इससे ये तो होगा कि एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस शुरू होगा। लोग जो अपनी बात है वो कम से कम अपने लीडर तक तो पहुंचा सकते हैं, लीडर आगे वो बात को आगे तक पहुंचाएगा जिससे लोगों के काम होना शुरू होंगे। अब तो मतलब 370 टूटने के बाद जम्मू के लोगों में एक जो निराशा सी थी हो गई थी, अब ये इलेक्शन होने की वजह से लोगों में एक खुशी की लहर है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर मतलब खूब बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेंगे। जो इन्होंने पार्लियामेंट की इलेक्शन में लोगों ने यहाँ कम वोटिंग की या कुछ किया, लेकिन ये असेंबली की इलेक्शन में देख के लग रहा है कि लोगों के मन में एक लहर है और अच्छी तरह से लोग बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश मिश्रा है, तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और दुकानदार भी हूँ जो लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों से बातें पूछते रहते हैं। लेकिन लोग इस एक मतलब बड़ी अच्छी लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा प्रोसेस जो है वो केंद्र सरकार ने जो शुरू किया है, ये इसका हम वेलकम करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं।